नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ जीके के कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैलीज सिविलाइजेशन। ऑप्शन है हमारे पास हड़प्पा, रोपर, लोथल और बनावली। तो इसका राइट आंसर है लोथल। सेकंड क्वेश्चन है, द टर्म न्योलिथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो न्योलिथिक शब्द की उत्पत्ति है वो कौन से शब्द से हुई है, कौन सी भाषा से हुई है। तो ऑप्शन है हमारे पास ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड और जर्मन वर्ड। तो इसका सही आंसर है ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द वैदिक इकोनॉमी। जो वैदिक अर्थव्यवस्था है उसमें निम्नलिखित में से किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ऑप्शन है हमारे पास कैटल ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, फिशिंग एंड हंटिंग। तो वैदिक अर्थव्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो रही है कृषि की। तो वी इज़ द राइट आंसर एग्रीकल्चर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड ए मोनरेकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो निम्नलिखित में से किसमें शासन का राजतंत्रीय प्रारूप था। ऑप्शन है हमारे पास कुरु, माला, बथ, असाका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन वज्र वज्रयान बुद्धिज्म द स्पाउस ऑफ द बुद्धा बुद्धिस्तवा वॉज नॉन। ऑप्शन है हमारे पास जोगिनी, डाकिनी, तारा एंड मतंगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फ्रॉम विच कम्युनिटी डिड जैनिज्म गेट मोस्ट ऑफ इट्स रिक्रूट्स। किस समुदाय से जैन धर्म ने उसके सर्वाधिक अनुयायी प्राप्त किए हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास व्यापारी समुदाय, शिल्पकार, कृषक और क्षत्रिय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यापारी समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द क्वीन एडिक्ट ऑफ अशोका इज नोन एज। अशोक की महारानी राज्ञा फरमान जे भी कहलाते हैं। ऑप्शन है माइनर पिलर एडिक्ट 1, मेजर पिलर एडिक्ट 2, माइनर पिलर एडिक्ट 3 और मेजर पिलर एडिक्ट 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइनर पिलर एडिक्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रेड सी रूट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस वॉज ओपन बाय विच एम्पायर। तो भारत और ग्रीस के मध्य लाल सागर मार्ग किस साम्राज्य द्वारा खोला गया था। ऑप्शन है हमारे पास ग्रीक, मिस्र, रोमन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स इन द गुप्ता एम्पायर वर द। जो गुप्त साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो होते थे वो कौन थे। तो ऑप्शन है हमारे पास कुमारामात्य, अमात्य, मंत्री या फिर युक्त। तो इसका राइट आंसर है कुमारामात्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अलाउड द मुस्लिम टू प्रीच इस्लामिक फेथ इन द देयर एम्पायर। तो ऑप्शन है हमारे पास पाल, प्रतिहार, सेन या फिर राष्ट्रकूट। तो इसका राइट आंसर है डी, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर बिकमिंग द एम्पेयर बलबन वॉज ए डिप्टी ऑफ। तो सम्राट बनने से पूर्व बलबन किसके अधीनस्थ था। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए इल्तुमिश, रजिया, नसीरुद्दीन महमूद, अल्तुनिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली के शासकों के विरुद्ध लड़ाई के लिए मराठाओं को प्रेरित किया। ऑप्शन हमारे पास धर्म, सैन्य शक्ति, राष्ट्रीयता या फिर देशभक्ति। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, राष्ट्रीयता जो थी उसने ही मराठाओं को दिल्ली के शासकों के विरुद्ध लड़ाई के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चित्रकला की नई तकनीक
जो स्याही कलम नाम से जानी जाती थी किसके शासन के दौरान प्रचलित हुई? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या फिर जहांगीर। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है जहांगीर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी इंक्लूजन्स डिड महमूद ऑफ गजनी मेड इन इंडिया? भारत में महमूद गजनी ने कितने आक्रमण किए? ऑप्शन है 15, 16, 17 या 25। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी प्रथा किस वर्ष प्रारंभ हुई? ऑप्शन है 1820 ईस्वी, 1825 ईस्वी, 1905 ईस्वी या ऑप्शन डी 1803 ईस्वी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 1820 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द एम्फेसिस लेड ऑन इन ऑल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स? सभी सुधारवादी आंदोलनों में किस पर जोर दिया गया? ऑप्शन है धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार या सामाजिक सुधार दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशों द्वारा अब्द का विलय किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1853, 1854, 1855 और 1856। तो आंसर डी इज द राइट आंसर 1856। अगला क्वेश्चन है 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किनका वर्चस्व था? ऑप्शन ए नरमपंथियों, गरमपंथियों, क्रांतिकारियों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नरमपंथियों। अगला क्वेश्चन है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस दिनांक को प्रारंभ की थी? इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाइबल योजना किस वर्ष दी गई? तो बाइबल योजना जो थी 1945 ईस्वी में दी गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मोरेन, हिमोड और टिल उदाहरण है। तो जो मोरेन, हिमोड और टिल हैं वो किस चीज़ के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए है मृत काम्य चट्टानों के, बातोड़ चट्टानों के, हिमादी अपसादी चट्टानों के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी हिमानी अपसादी चट्टानों के। अगला क्वेश्चन है भूकंप प्रायः नहीं आते हैं। तो भूकंप प्रायः कौन से देश में नहीं आते हैं? तो ऑप्शन है अलास्का में, ब्राज़ील में, मैक्सिको में, न्यूजीलैंड में। तो ऑप्शन वी इज द राइट आंसर ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन हमारे पास जेट वायुयानों के चालक प्रायः क्षोभमंडल से बचते हैं और उसके ऊपर उड़ान भरते हैं, जिसका कारण है? ऑप्शन है विद्युत अपशिष्ट स्तर, ओजोन स्तर, जल स्तर या उभरे हवाई गर्त। तो इसका आंसर है डी उभरे हवाई गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषुव प्रशांत मंडल किसका क्षेत्र है? ऑप्शन है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतर उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र, स्थानीय हवाएं या फिर वाताग्रविनाश। तो इसका राइट आंसर है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्फिन और चैलेंजर महासागरीय कटक किस महासागर में हैं? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अंटार्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है फोकलैंड महासागरीय धारा किसके दक्षिण पूर्वी तट के साथ बहती है? ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मृदा लंबी घास की वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चेस्टनट मृदा, प्रेयरी मृदा, मरु मृदा, लेटराइट मृदा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्रेयरी मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से पंजाब में लोगों का प्रव्रजन परिणाम है?
ऑप्शन ए गरीबी का, अति जनसंख्या का, राजनीतिक अस्थिरता का, इन सभी का। तो ऑप्शन ए गरीबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई मुख्यतः पालते हैं, जो मसाई लोग होते हैं वो इनमें से कौन सी चीज़ें पालते हैं? ऑप्शन ए मवेशी, ऑप्शन बी बकरियां, ऑप्शन 3 रेंडियर, ऑप्शन 4 बेड। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कैटल, जिसको मवेशी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? तो ऑप्शन है हमारे पास जल, खनिज तेल, यूरेनियम, कोयला। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जल। अगला क्वेश्चन है, कैट रूप पश्चिमी यूरोप और डैश के बीच लिंक प्रदान करता है? ऑप्शन है अफ्रीका, समुद्र पूर्व, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो वी इज द राइट आंसर, समुद्र पूर्व, फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में निर्वाह कृषि मुख्यतः व्यवसाय है? ऑप्शन भूमध्य सागरीय प्रकार, स्टेपी प्रकार, चाइना प्रकार या मानसून प्रकार। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मानसून टाइप, मानसून प्रकार जो है इसका राइट आंसर है। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज? ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन बी पर्थ, ऑप्शन सी कैनबरा, ऑप्शन 4 मेलबोर्न। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाल नामक हिम क्षेत्र द्वारा पोषित नहीं होती? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी गोदावरी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गोदावरी जो है हिमाल नामक हिम क्षेत्र द्वारा पोषित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा बार बार प्रभावित होता है? ऑप्शन है गुजरात तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोरोमंडल कोस्ट या कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपलाबी वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है अंडमान में, ऑप्शन बी सुंदरबन में, ऑप्शन सी अरावली में, ऑप्शन डी हिमालय के दक्षिणी ढलानों में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आपलाबी वन जो है सुंदरबन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, कौन सी पर्वत श्रेणी पश्चिम में गुजरात से उत्तर से दिल्ली तक फैली है? तो ऑप्शन है अरावली श्रेणी, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, कैमूर श्रेणी। आंसर इज द राइट आंसर, अरावली श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारागोड़ा कहाँ के नमक उद्योग का अग्रणी केंद्र है? ऑप्शन ए कच्छ का रण, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी राजस्थान। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कच्छ का रण। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, गंडक, सोन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? जौ, चावल, ज्वार या फिर तिल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो है वो खरीफ फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से सरकार के किस प्रारूप का लक्षण है? ऑप्शन है संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था या फिर एकात्मक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है संघीय व्यवस्था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 42, उद्देश्य प्रस्ताव संविधानिक सभा में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, किरण देसाई या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन है संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी या फिर नेपाली। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो अंग्रेजी भाषा थी उसको भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन है 51,
61, 66 और 97। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 97। संघ सूची में 97 विषय हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है। तो ऑप्शन है जनसंख्या, भूमि, सेना या फिर सरकार। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सेना। अगला क्वेश्चन है भारत में नए राज्य का गठन संसद द्वारा डैश के साथ किया जाता है। तो ऑप्शन है साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, बिना बहुमत या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर साधारण बहुमत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन है नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन रोक लगा सकता है। ऑप्शन है संसद, संघीय कैबिनेट, जनता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर संसद जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार मतलब संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, नैतिक अधिकार या फिर प्राकृतिक अधिकार। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर विधिक अधिकार। लास्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन 2 बार रहा। ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, के आर नारायण, नीलम संजीव रेड्डी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति पद पर 2 बार रहे हैं। धन्यवाद।